तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। अरे ऋषि मुनि कर कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। हरे ऋषि मुनि कर कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में। तू ही थल जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के पातन में। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के पातन में। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला ऐसी महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी लीला ऐसी महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। बोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। कल जलंधर की कथा जो चल रही थी, उसी कथा को आज आगे बढ़ाते हुए कि जिस समय जलंधर भगवान शंकर का रूप धारण करता हुआ
कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के समीप पहुंचा और पार्वती समझ गई कि भगवान शंकर नहीं कोई मायावी है, और तुरंत मां पार्वती उस स्थान से आगे को भाग निकली। और इधर जो है पार्वती ने विचार किया कि इसने स्वयं जो है अपने नृत्य को जो है निमंत्रण दिया हुआ है, अब इसका पद जो है अवश्य ही होगा। और उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, तो स्मरण करते ही भगवान विष्णु उपस्थित हुए और मां पार्वती को शीघ्र ही इस जलंधर के मारे जाने का आश्वासन दे दिया। फिर विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बतला दिया, अपना मार्ग इसने जो है स्वयं चुन लिया। कहते कि जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत कर्म करना प्रारंभ कर देती है। इस जलंधर की मृत्यु निकट आई तो बुद्धि भी इसकी भ्रमित हो गई, मायावी बन करके कैलाश पर्वत पर चला गया अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने के लिए। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वह पतिव्रता स्त्री थी। सब देवता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही अब जो है इसके मृत्यु के लिए उस वृंदा के धर्म को बिगाड़ना होगा, कोई ऐसा कर्म करना होगा जिस कर्म के द्वारा उस वृंदा का पतिव्रत धर्म जो है नष्ट हो जाए, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर विचार कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में भगवान शंकर भी उस राक्षसी माया से मुक्त हो गए और रणभूमि में जलंधर को आया हुआ देख करके उस पर जो है बाणों की वर्षा भगवान शंकर करने लगे। इधर जलंधर और भगवान में युद्ध हो रहा था और उधर जो है इसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में वृंदा देखती है कि उसका पति अपने समस्त अंगों पर तेल लगा करके नंगे शरीर को धारण किए हुए भैंसे पर सवार होकर के प्रेत गणों के साथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा है। यह स्वप्न देख वृंदा जो है बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। कितने ही महल, अटारी, गौशाला, वाटिका, उस मार्ग में कहीं पर भी इस जलंधर को विश्राम नहीं मिल रहा है। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंचा। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देख करके सहसा भयभीत हो गई, भाग गई वहां से। उससे आगे पहुंची तो तपस्वी दिखाई दिया, जो उनके शिष्यों को इसने देखा, जो उससे अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। यह विनय सुन करके मुनि ने अपने हुंकार से उन राक्षसों को भगाया। उसके पश्चात वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव जी का जो घोर युद्ध हो रहा है, तो कृपया करके बतलाइए कि इसमें विजय किसकी होगी। आप जो है संत हैं, साधु हैं, आप मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो वृंदा का यह वचन सुन करके मुनि ने आकाश की ओर देखा तो उसी समय दो बंदरों ने आकर के मुनि को प्रणाम किया और मुनि का संकेत पा करके दोनों बंदर वहां से प्रस्थान इन्होंने किया। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और इन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ ला करके उन संत के समीप पटक दिया, जहां पर यह वृंदा जो अपनी रक्षा के लिए साधु के समीप आकर के विलाप कर रहे थे। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देख करके अत्यंत दुखी हुई और विलाप करते हुए पृथ्वी पर जो है मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तब जाकर के मुनि ने कमंडल से जल निकाला, इस वृंदा के ऊपर जल छिड़का। जल छिड़कते इसको चैतन्यता आ गई, इसकी मूर्छा समाप्त हो गई। फिर यह विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, तीनों लोकों पर जिसने अपना अधिकार प्रारंभ कर लिया था,
वह शिव के हाथों कैसे मारा गया? क्योंकि वह स्वयं भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ। आप सामर्थ्यवान हैं, इसीलिए किसी प्रकार मेरे पति को आप जीवित कर दीजिए, उसको जीवन दान दीजिए। तब इस मुनि ने कहा कि हे बंधु, शिव जी के हाथ से मारे हुए को जीवित करना असंभव है। जो त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर के हाथों जिसका वध हो जाता वह पुनः जीवित नहीं होता। लेकिन फिर भी हम तुम पर कृपा करके उसको जीवन दान देते, तुम्हारे पति को जीवित करते हैं। इतना कह करके जब मुनि अंतर ध्यान हो गए, जलंधर जीवित होकर के वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गए। ये दोनों अंदर उस संत के कहने के अनुसार जिस जलंधर के रूप को उसका सर और धड़ लेकर के वृंदा के समीप आए थे, वह कोई जलंधर नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया हुआ। और जब वृंदा के कहने पर मुनि ने उसको जीवन दान दिया, जीवित किया, तो भगवान विष्णु स्वयं जब उस जलंधर के रूप में विराजमान हुए, जीवित हुए, तो वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। परंतु एक दिन अपने पति के वेश में भगवान विष्णु को देख करके अत्यंत क्रोधित होकर के कहने लगी कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसीलिए तुमने ये अधर्म का कर्म किया हुआ है। इसी कारण अब मैं तुम्हें साथ देती हूँ कि निश्चय ही वह जो मुनि थे जिनसे मैंने प्रार्थना करी थी वह कोई और नहीं, वह स्वयं तुम ही थे। और तुमने ही माया द्वारा जो राक्षस बनाए थे, यही दो राक्षस आने वाले समय में तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। और फिर कहा कि तुम जो है इसी समय जो है शिला यानी के पत्थर के रूप में विराजमान हो जाओ। जब उस जलंधर की पत्नी वृंदा ने जो है इनको सांप दे दिया, और यह सांप जो है वरदान के रूप में विराजमान हो। भगवान विष्णु ने रामावतार धारण किया, उस रामावतार में सीता का हरण हुआ, और यही बंदर जो है सीता की खोज करके लाए, और स्वयं भगवान जो है गंडकी के रूप में विराजमान हुए। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों के मनोरथ सिद्ध करने के पतिव्रते वृंदा का शील भंग किया था, लेकिन मन ही मन वे भी बड़े अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे कि हे वृंदा, तुम्हारे दिए हुए इस सांप को मैं ग्रहण करते हुए अवश्य ही शिला के रूप में विराजमान हो जाऊंगा। परंतु तुम भी एक बात का ध्यान रखना कि तुम भी जो है वृक्ष रूप होकर के मुझको ही प्राप्त हो गई। तुमने मुझे जो है सांप दिया हुआ है जो वरदान सिद्ध होगा, और मैं भी तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम भी अपने शरीर को त्याग करके वृक्ष के रूप में विराजमान होकर के मुझको प्राप्त होगे। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके भगवान विष्णु के मना करने पर इस वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर दिया, और अग्नि में प्रवेश करते हुए अपने शरीर को त्याग कर दिया। और उधर विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए जिस चिता पर यह वृंदा जो है भस्म हुई थी, उसी चिता पर भगवान भी जो है लौटने लग गए। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा है कि राजा प्रभु, उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझ करके राक्षसी माया द्वारा एक पार्वती का रूप धारण करवा दिया, एक पार्वती बनवा दी, और उस पार्वती को यह मारने लगी। उसी इस माया को देख करके शिव जी नीचे मुंह करके रह गए। तब जलंधर ने सोचा कि यही उचित अवसर है, अब जो है भगवान शंकर का जो है वध कर देना चाहिए। ऐसा अपने मन में विचार करता हुआ जलंधर ने भगवान शंकर पर बाणों के प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिव जी को संकटग्रस्त देख करके भगवान विष्णु तत्काल वहां पर पहुंच गए सुनाड़ भूमि पर, जहां पर शंकर और जलंधर का युद्ध हो रहा। भगवान विष्णु ने शंकर को राक्षसी माया का बोध कराया, और सचेत होकर के शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर, जिससे भयभीत होकर के सुख और निशुभ जो बड़े बलशाली दैत्य थे इसकी सेना में या तब युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भागे।
और उधर भगवान शंकर ने इनको शाप देते हुए कहा कि तुम जो है इस युद्ध क्षेत्र से भागे हुए हो, लेकिन तुम जीवित नहीं रहोगे। तुम जिस मार्ग पर भी जाओगे वहीं पर माँ पार्वती के हाथों तुम्हारा वध हो जाएगा। और इधर जो ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित भगवान शंकर को दिया। तब शिवजी ने उस विष्णु के तेज के साथ अपना और ऋषियों का जो तपोबल था उस तपोबल को मिला करके उस पतिव्रता स्त्री का तेज मिला करके इस जलंधर पर जो ही छोड़ा, जिससे जलंधर का सिर कट करके भूमि पर गिरा। सिर और धड़ अलग होते ही जब यह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो तुरंत ही उस जलंधर के मृत्यु के पश्चात जो भगवान शंकर का तेज था उनमें समाहित हो गया, वृंदा का तेज पार्वती में समाहित हो गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता भस्म में जब उस राख पर जो है लोटपोट कर रहे थे, तब देवताओं ने शिव जी की स्तुति करके उनसे कहा कि हे महादेव, इस जलंधर को मार करके आपने हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया हुआ है, परंतु एक अनर्थ कार्य हो रहा है। उस वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर के भगवान विष्णु निरंतर उनकी चिता पर जहां पर यह भस्म हुई थी वहां पर लोटपोट करते हुए हमने उनको देखा हुआ है। इसलिए कृपा करके इसके लिए भी अब आप जो है कुछ यत्न कीजिए, कुछ प्रयत्न कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान शंकर बोले कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में चले जाओ, वही इस संकट से तुम सबकी रक्षा करेंगे, इस संकट को वही हरेंगे। समस्त देवता भगवान शंकर की आज्ञा को लेकर के योग माया के शरण में पहुंचते हैं। वहां जाकर के स्तुति करके इन सब देवताओं ने कहा कि हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली, यह समस्त जो संसार है यह सब आपके ही हाथ में है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण आपसे उत्पन्न हुए, आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते। ऐसी देवी को हम सब नतमस्तक प्रणाम करते हैं, जिससे भक्तगण अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी भूल प्रकृति को हमारा दंडवत प्रणाम है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा, आकाशवाणी सुनी, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण रूपी गौरी लक्ष्मी और सरस्वती प्रकट हुई। तीनों ने तीन रूपों में या तुम्हारे कार्य सिद्ध करने वाले होंगे, उनकी आराधना करो। फिर इन तीन देवी ने प्रकट होकर के इन देवताओं को तीन बीज दिए और यही तीन बीज जो है जहां पर वृंदा की भस्म चिता पर भगवान शंकर विष्णु विराजमान थे, वहीं पर जाकर के इन देवताओं ने तीनों बीजों को वहां पर बो दिया। देवताओं के तीन बीज वहां पर बोने से भगवान विष्णु जिस स्थान पर वृंदा की चिता से भस्म हुए स्थान पर थे, इन तीनों बीजों में से तीन वृक्ष वहां पर उत्पन्न हुए। पहला रजोगुण, दूसरा जो है आंवला और तीसरा जो है तुलसी का वृक्ष हुआ। सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई, जो श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर के दिया हुआ था, क्रोधित होकर के दिया हुआ था, इसलिए मालती के वृक्ष के रूप में विराजमान हुआ, जो भगवान को अर्पित करने पर निंदनीय है। आंवला और तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर के भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के जो व्रत को करते हैं, उस कार्तिक मास के व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान की पूजा जो है शालिग्राम को तुलसी के मूल जड़ में रख करके करनी चाहिए, क्योंकि तभी वह कार्तिक व्रत जो है पूर्ण होता है। जिस तरह तुलसी का वृक्ष होता है, उसमें जिस घर पर यह विराजमान होता है, उस घर पर जो है यम के दूत भी जो है कभी नहीं पहुंचते। सोहे देवर्षि हे नारद मुनि, इस तरह से तीनों बीजों से तीन प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति हो गई और ये तीनों वृक्ष जो है मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, मनुष्य को वैकुंठ धाम प्रदान करने वाले हैं। सोहे देवर्षि हे नारद मुनि, जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला और आंवले की छाया में भोजन करता है, वह व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सोहे राजा प्रथु,
तुलसी और आंवले का महत्व स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हो जाते हैं। जो कोई भी इस भगवान शंकर और जलंधर इस कथा का जो श्रवण करता है, जो इसको सुनता है या पढ़ता है, वह भी जो है अंत काल में अपने इस शरीर को त्याग करके वह भी जो है मोक्ष का साधन सुलभ कर लेता है, उसको भी जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से भगवान शंकर ने अंश से उत्पन्न हुए उस बलशाली दैत्य का इन्होंने वध किया और वध करते हुए समस्त ऋषि मुनि और देवता जो है उस रणभूमि में आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करते हुए भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे और सभी जो है इस दैत्य से निर्भय हो गए। जो देवता अपने अपने स्थानों को छोड़ करके भाग चुके थे वह स्वयं भगवान की स्तुति करते हुए पुनः अपने स्थान पर जो है विराजमान हुए। सभी देवताओं ने पुनः फिर जो है भगवान के द्वारा इसका वध कर जाने पर भगवान की स्तुति और पूजन इन्होंने प्रारंभ किया। तो सूर्य कहते कि हे ऋषि मुनियों, इस तरह से जो मनुष्य इस कार्तिक मास में भगवान का भजन कीर्तन सत्संग इत्यादि जो कर्म कर लेता है, उन कर्मों के द्वारा उस मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जो है सुंदर भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग सुलभ कर लेता है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। लेके कलयुग में आजा
बाके बिहारी लाल की, बोल राजा रानी सरकार की जय।